क्या आपके भी शोल्डर्स राउंड और बैक में हमेशा पेन रहता है? सो हाय, माय नेम इज सलहा और आज मैं आपको बताऊंगा आपके राउंडेड शोल्डर्स और आपके इंटीरियर पेल्विक टिल्ट किस वजह से होते हैं, आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए और ये कैसे ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात पे आते हैं कि ये किस वजह से होते हैं। ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से, ऑफिस में काम करने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब आपके इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है जो, वो क्यों होती है? ये आपके दो मसल्स हैं, जब ये टाइट होंगे तो ये यहाँ पे टाइटनेस फील होगी, और जब ये यूँ टाइट होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पेल्विक टिल्ट हो जाएगी और सारा दिन लैपटॉप डेस्क पे काम करने की वजह से आपके शोल्डर्स राउंड हो जाएंगे। तो ये एक तो सबसे बुरा पोस्चर है, मतलब दिखने में इंसान बिल्कुल पागल लगता है कि भाई पता नहीं क्या आ गया। उसका हल इतना सा है कि इसके लिए कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग होती है। सबसे पहले ये समझ लें कि ये कौन से मसल्स वीक होते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो हमारी मिड बैक, वैसे तो हमारी पूरी बैक ही है, मेजर है वो हमारी मिड बैक, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं लोअर एब्स और फिर हमारे आते हैं ग्लूट्स। ये तीन मसल्स होते हैं, आज हम देखेंगे इनकी इसकी स्ट्रेचिंग। तो अब जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है इन टाइट हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करके इनको थोड़ा सा नॉर्मल में लेके आना, ठीक है। ये सारी बात है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली करेंगे तो ये आपको ज्यादा हो सकता है। आप अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हो, उस चीज के ऊपर हो सकता है आप बहुत ज्यादा काफी टाइम से आपको वो चीज हो, तो वो टाइम पीरियड के लिहाज से डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि किसको कितना टाइम लगेगा। तो जो पहली स्ट्रेचिंग है वो ये। तो सबसे पहले आप अपनी राइट नीज को आगे लेके आएंगे और अपने लेफ्ट पाँव को बिल्कुल पीछे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना पूरा बॉडी वेट इसके ऊपर शिफ्ट कर देना है, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉपर फील होगा। सेम फॉर द लेफ्ट वन। खड़े हैं सीधा, बैक हमेशा सीधी रखनी है, ठीक है। अभी आपका पूरा अलाइंड है, अब आपने क्या करना है, अपना पूरा बॉडी वेट आगे शिफ्ट कर देना, सही है। जितना आपको हो सके, इजीली हो सके, किसी का यहाँ तक जा सकेगा, कोई इतना भी आ सकेगा, जितना आपको इजी, जितना यहाँ पे स्ट्रेच फील हो आपको उतना बेटर है, ठीक है। सो नाउ सेकंड वन हमारा है कोबरा स्ट्रेच। उसमें क्या होगा, एक तो आपकी लोअर बैक में जो पेन होगा वो रिड्यूस होगा। जैसे पुशअप्स की फॉर्म होती है, आपने सबसे पहले पुशअप्स की फॉर्म में आ जाना है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना इस पोजीशन में आ जाना है। इस पोजीशन में आने के बाद आपने फ्रॉम दिस, ओके, पूरा इसको आपने फील करके परफॉर्म करना है। लाइक आप आ रहे हैं नीचे और ये नेक्स्ट वन हमारी एक्सरसाइज है हमारे हिप्स को ओपन करने के लिए। तो अपने राइट फुट को आगे और लेफ्ट को पीछे, इस तरह से इस पोजीशन में आपने आ जाना है। और इसको जब यहाँ पे रख देंगे तो आपने अपना बॉडी वेट आगे, जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना आपने आगे शिफ्ट करना है। और आप फील करेंगे कि आपके ग्लूट्स के अंदर जो है आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि आपके जो स्ट्रेच है उसको जो आपने होल्ड करना है वो एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स आपने होल्ड करना है उस स्ट्रेच को। स्ट्रेचिंग में होल्डिंग इज द की। आप जिस मसल्स को स्ट्रेच करने में होल्ड करोगे वो उतना बेटर होता जाएगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर द ग्लूट्स। अब आपके ग्लूट्स भी वीक हैं, सही है। अब मैंने आप पहले बताया आपको मैंने कि आपने इसको कैसे स्ट्रेच करना है, आपके जो पेल्विक्स हैं आपने इनको कैसे स्ट्रेच करना है। तो सबसे पहले तो ये आपके पहले एक्सरसाइज बताई वो आपके इंटीरियर पेल्विक को स्ट्रेच करेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास था कोबरा स्ट्रेच। तो जो वो था वो हमारी लोअर बैक के लिए था। जो नेक्स्ट वन मैं आपको बताया वो आपके हिप्स को ओपन करने के लिए था। और जो अब नेक्स्ट वन जो आपको बताऊंगा वो होंगे ग्लूट्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। वे ग्लूट्स आपके वीक थे जिसकी वजह से आप इंटीरियर पेल्विक आपको हुआ। आपने ऐसे लेट जाना है, अपनी पूरी बैक लोअर बैक सब कुछ आपने नीचे कर लेना। नाउ यू हैव टू डू दिस इज कॉल्ड ग्लूट ब्रिज। तो जब आपने ऐसे ऊपर आना है तो आपने अपने ग्लूट्स को होल्ड करना है और स्क्वीज करना है। जब आप इसमें मास्टर हो जाए तो आपने एक लेग उठानी है और ये, ठीक है। और जब आप इन दोनों में माहिर हो जाओ तो जो मैंने आपको बैक दिखाया था अपनी लास्ट वीडियो में, लोअर एब्स के ऊपर रख के आप उससे भी ग्लूट्स ब्रिज परफॉर्म कर सकते हो। वो भी एक काफी हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है आपके ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है सुपरमैन पोज। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच है आपकी स्पाइन को, आपके बैक को और आपके चेस्ट को, आपके आर्म्स को, आपके शोल्डर्स को, मतलब पूरी बॉडी को ओपन कर लेता है। मैं जब भी हमेशा हैवी लिफ्ट उठाने के जाता हूँ तो ये स्ट्रेच जो है लाजमी परफॉर्म करता हूँ। और वैसे भी रेगुलर बेस पे भी मैं कभी सुबह कभी शाम में ये एक स्ट्रेच तो लाजमी परफॉर्म करता हूँ। एक लेग आपने यहाँ रख ली, जो हमने फर्स्ट वीडियो आपको बताया था। सबसे पहले एक लेग आपने यहाँ रख ली और जो ऑपोजिट ऑपोजिट हैंड होगा वो आपने यहाँ रख लेना है। नाउ यू हैव टू डू दिस। आपने ऊपर जाना है ऐसे। अब आपने क्या करना है, जो आपका राइट आर्म है वो आपने इस बाजू के पूरा नीचे लेके जाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से नीचे छुपा देते हैं, नहीं, आपने जाना है पूरा स्क्वीज फील करना है। आपने अपने इस लैट्स को पूरा स्क्वीज फील करना है। आपने पूरा स्क्वीज फील किया, अब आप गए ऊपर, ये होल्ड एंड देन होल्ड
and then for this गए, स्क्वीज किया एंड देन स्क्वीज किया एंड होल्ड। सो जो सुपरमैन पोज है वो आपके ओवरऑल स्पाइन, बैक, शोल्डर, चेस्ट, इवन कि अभी जब मैं कर रहा था तो मुझे प्रॉपर एक बैक फील हुआ है मेरे शोल्डर के अंदर, तो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को पूरा ओपन कर लेता है। हमने अपने ग्लूट्स कवर कर लिया, हमने अपने बैक को कवर कर लिया, हमने अपने लोअर बैक को भी कवर कर लिया। अब बारी आती है हमारे पास लोअर एब्स की। लोअर एब्स के लिए सबसे पहले तो आपने लेट जाना है। तो आपने क्या करना है, अपने ये हैंड अपने लोअर बैक से थोड़ा सा नीचे रख लेना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। और अब आपने अब ये परफॉर्म करना है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और आपसे ये नहीं हो रहा तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, अब बारी आती है हमारी शोल्डर्स की। हमारे रोलर शोल्डर्स हैं। आपने क्या करना है, आपके पास कोई बड़ा डंडा पड़ा हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो आपने जैसे जिस मैट के ऊपर मैंने परफॉर्म किया स्ट्रेचिंग, आपने उस मैट को ऐसे पकड़ लेना जितना आप इजी हो सके, ठीक है, शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले यू हैव टू डू दिस। ओके, जैसे जैसे आपने इसमें प्रोग्रेस करते जाना है, आपने क्या करना है, आपने इसको नैरो ग्रिप करते जाना है। जितना नैरो होगा उतनी आपकी शोल्डर की मोबिलिटी बेटर होगी। सो लाइक दिस। राउंडेड शोल्डर्स के लिए एक और एक्सरसाइज है जो कि कर लोगे तो बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने वॉल के अगेंस्ट खड़ा हो जाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने एक और ये दो, दोनों फिट आगे कर लिए। अब आपने क्या करना है, आपने अपने लोअर बैक और ये बैक आपने पूरी लगा दी, अपनी चेन भी टक इन कर ली। अब आपने अपने बाजू पीछे ले जाने हैं। ओके, अब ऊपर बाजू को साथ लगाए हुए और अभी नीचे, पूरा नीचे, अभी ऊपर और अभी नीचे। इससे आपकी एक तो मिड बैक स्ट्रांग होगी, ठीक है, और दूसरा ये कि इससे आपका शोल्डर्स की जो राउंड आपके शोल्डर हुए पड़े वो भी इससे काफी बेटर होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।